नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बात करते हैं सियासत की, बात करते हैं कांग्रेस की। कौन होगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष, इस पर आज फैसला हो सकता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर ही सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार इस बैठक में क्या चर्चा होती है और क्या इस बैठक में ये फैसला किया जाता है कि आखिरकार कौन होगा पार्टी का नया अध्यक्ष, किसके हाथ में होगी कांग्रेस की कमान। आज सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। ये अहम बैठक होने जा रही है, जहां इसलिए भी ज्यादा सबकी टिकी हुई है क्योंकि सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने के संकेत दिए हैं। तो ऐसे में ये सवाल है कि आखिरकार अगर सोनिया गांधी पद को छोड़ती हैं तो फिर कौन इस पर काबिज होगा, कौन होगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष। सोनिया की जगह आखिरकार क्या राहुल गांधी फिर से कमान संभालेंगे? अगर सोनिया गांधी नहीं, राहुल गांधी नहीं, तो आखिरकार कौन नया अध्यक्ष होगा? हालांकि 23 नेताओं की चिट्ठी से कांग्रेस में घमासान मचा है क्योंकि चिट्ठी में स्थायी नेतृत्व सहित बड़े बदलाव की मांग की गई है। नेतृत्व परिवर्तन की मांग पर दो खेमों में कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बेहद अहम। और बात करते हैं अब कोरोना के कहर की, जो लगातार जारी है। बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा में किस तरह के हालात बने हैं, 10 बड़ी बातें हरियाणा के साथ जुड़ी हुई, उसके जरिए आपको हालात बयां करते हैं। हरियाणा में 24 घंटों के दौरान 1096 केस सामने आए हैं, 6 लोगों की मौत हुई है। गुरुग्राम में 113, फरीदाबाद में 98 नए मरीज मिले हैं, पानीपत में 134, हिसार में 96, अंबाला में 97 नए केस, कुरुक्षेत्र में 75, सोनीपत में 66, करनाल में 51, रोहतक में 47, रेवाड़ी में 45 और पंचकुला में 40 नए केस सामने आए हैं। यमुनानगर में 42 और सिरसा में भी 41 जो केस नए सामने आए हैं। अंबाला में 2 और हिसार में 1 मरीज की मौत हुई है। कुरुक्षेत्र, सिरसा और कैथल में भी 1-1 मरीज ने दम तोड़ा है। तो हरियाणा में 6 मौतें हुई हैं। हरियाणा में कुल मामलों की अगर बात की जाए तो 54,386 केस हैं, 603 लोगों ने अब तक दम तोड़ दिया है और अब तक 44,822 मरीज ठीक हुए हैं। और अगर बात की जाए एक्टिव केसों की तो प्रदेश में 8,961 यानी कि करीब 9,000 एक्टिव केस हैं। तो गुरुग्राम की बात की जाए, फरीदाबाद की बात की जाए तो दिल्ली से सटे ये शहर जहां पर कोरोना का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिलहाल स्थिति किस तरह की है जान लेते हैं। नीरज अंबावता मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं लाइव। तो नीरज, लगातार दिल्ली से सटे इन 2 शहरों ने पूरे हरियाणा की चिंता बढ़ाकर रखी है, लेकिन राहत की बात यह है कि हरियाणा का रिकवरी रेट भी दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल किस तरह की स्थिति गुरुग्राम में और हरियाणा पर किस तरह के हालात हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में 30 लाख से ज़्यादा जो है कोरोना के मरीज पहुंच चुके हैं, जिनमें महाराष्ट्र की बात करें, तमिल की बात करें, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात या फिर साउथ के इलाकों की बात करें जिनमें तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, वहां से भी ज़्यादा जो है हरियाणा में राहत की बात है। और हरियाणा पूरे इंडिया में अब 15वें नंबर पर है। अगर कुल एक्टिव मामलों की अगर हम बात करें तो हरियाणा में जो है 8,961 यानी करीब 9,000 के आसपास है, जबकि अब तक कुल जो है 54,861 केस जो है सामने आए थे। और अगर हम कल की बात करें यानी एक दिन की बात करें तो एक दिन में 1000 के आसपास केस आते हैं। कल 1096 केस आए हैं, जबकि 6 लोगों की मौत भी हरियाणा में हुई है। और अब तक हरियाणा की अगर हम बात करें तो 603 मौत हुई है, यानी अगर हरियाणा की अगर हम डेथ रेट की बात करें तो 1.11% है, जबकि रिकवरी रेट की हम बात करें तो 82.61 है। तो कुल मिलाकर हरियाणा में बाकी राज्यों के मुकाबले हम बात करें तो उनमें हालात बेहद अच्छे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हरियाणा अभी भी जो है बाकी राज्यों के मुकाबले कंट्रोल करे हुए है। अगर हम फिर हरियाणा के अंदर की बात करें यानी डिस्ट्रिक्टों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो अब फिलहाल फरीदाबाद में है। और फरीदाबाद में कल भी 98 मामले सामने आए थे और गुरुग्राम में जो है 113 आए थे, जबकि पानीपत में 134 मामले सामने आए थे। तो इस तरह से लगातार तमाम जो जिलों में है वो मामले सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें दिल्ली से सटे हुए जिलों की, जिनमें फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद है, इन तमाम इलाकों में जो है सबसे ज़्यादा कोरोना के
मामले सामने आए हैं, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है और इसीलिए अब जो है हेल्थ विभाग ने तमाम इंतजाम किए हैं, तमाम नई रणनीति तैयार की है। और गुरुग्राम के साथ साथ फरीदाबाद या फिर दूसरे जो दिल्ली से सटे जिले हैं उनके हम बात करें तो कोरोना टेस्ट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, ताकि तमाम लोगों का जो है टेस्ट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो। अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो जो है पर मिलियन टेस्ट में 38,000 है, जबकि गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो 1 लाख के आसपास पर 10 लाख लोगों का टेस्ट हो रहा है। और गुरुग्राम में एक दिन में तकरीबन 3,000 के आसपास जो है कोरोना के टेस्ट होते हैं। इसी तरह से जो दिल्ली से सटे हुए हरियाणा के जिले हैं उनमें इसी तरह से जो है लगातार हो रहे हैं। अगर हम जो है सीरियस केस की बात करें, गंभीर केसों की बात करें, तो पूरे हरियाणा में अब तक जो है 232 गंभीर केस है, जिनमें से वेंटिलेटर पर जो है 42 केस है, जबकि जो है 203 केस ऐसे हैं जो ऑक्सीजन पर है। यानी कुल मिलाकर 232 अभी भी गंभीर हालत में हरियाणा के अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन राहत की बात है, जिस तरह से रिकवरी रेट है, डेथ रेट है, उससे कोरोना के मामले जो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि राहत की बात है कि हरियाणा का रिकवरी रेट कई और प्रदेशों के मामले में काफी अच्छा है। शुक्रिया नीरज फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब बात करते हैं अंबाला की, जहां कोरोना पॉजिटिव कैदी फरार हो गया है। कोविड सेंटर से फरार हुआ ये शातिर अपराधी सेंटर की ग्रिल तोड़कर भागने में कामयाब रहा। चंडी मंदिर से अंबाला केंद्रीय जेल भेजा गया था ये कैदी, जो फरार हो गया है। कोरोना जांच करवाने पर पॉजिटिव पाया गया था। जेल भेजने से पहले कोविड सेंटर में इसको रखा गया था। हत्या सहित कई संगीन अपराधों में ये शामिल है। तो ये कैदी फरार हुआ है अंबाला से। कोरोना पॉजिटिव ये कैदी है, इसलिए हड़कंप अब मच गया है। अगर बात की जाए चाहे स्वास्थ्य विभाग की या फिर प्रशासन की, जेल प्रशासन की, हर कोई इसको ढूंढने में लगा हुआ है, क्योंकि अब चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये पहले से कोरोना पॉजिटिव है कैदी, तो मरीज भी है, कैदी भी है, इसलिए चिंता जो है वो दोगुनी हो गई है कि आखिरकार अब ये ज्यादा लोगों के संपर्क में जैसे आएगा तो वहां पर कोरोना के मामले ट्रेसिंग की भी स्वास्थ्य विभाग की ये चिंता है, इसलिए अब इसकी तलाश की जा रही है। राकेश कुमार, वासी कच्चा बेरी रोड, रोहतक। मुकदमा नंबर 182 2020 302 201 120 बी थाना चंडी मंदिर में बंदी हवालाती था। उसको 8 तारीख को पुलिस रिमांड पे लिया गया था। रिमांड पे लेते समय जब उसका कोविड टेस्ट करवाया गया तो वो कोविड पॉजिटिव आया था। हमारे मुलाजिम उसको चेक करते थे। उसको चेक करने के बाद वो ताला बंद करके रात को, और चौकीदार के पास ही चाबी रहती थी। तो सुबह ताला खोला तो पता लगा कि भाई लक्की कुमार पीछे की खिड़की तोड़ के। कृष्णबाली मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो कृष्णबाली, ये एक सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिरकार किस तरह से ये शातिर कैदी फरार हो गया। स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल है, और क्या इसके ऊपर कोई पुलिस अधिकारी नहीं था इसके साथ जो इसको देख रहा था? हाँ बिल्कुल, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की भी लापरवाही और पुलिस की भी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि इतना संगीन अपराध 302 मुकदमों में था और इसको चंडी मंदिर से पकड़ने, चंडीगढ़ थाने के अंदर इसको अरेस्ट किया गया था। बाद में उसको अंबाला जेल कोरोना कोरोना। जी कृष्णबाली, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस प्रशासन पर भी और स्वास्थ्य विभाग पर भी कि आखिरकार संगीन आरोप है इस कैदी पर, तो आखिरकार क्यों इसकी निगरानी के लिए कोई भी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं था? आखिरकार कैसे ग्रिल तोड़कर भागने में कामयाब रहा ये कैदी? तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। ना तो कोरोना किसी कैदी को देख रहा है, ना ही किसी सियासतदान को देख रहा है। हरियाणा विधानसभा में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। 366 में से 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के एक पीए की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 26 अगस्त से शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र, तो ऐसे में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के टेस्ट हुए थे कि आखिरकार एक बार ये देखा जाए कि किसी की रिपोर्ट तो नहीं पॉजिटिव आती। तो ऐसे में 366 में से 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब उनके साथ में उनके संपर्क में आने वालों की भी एक बार फिर से
जांच शुरू कर दी गई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो बाहर के लोग हैं उनकी शुरू कर दी गई है और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के एक पीए भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं पंजाब में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब में जबरदस्त कहर कोरोना का देखने को मिल रहा है। 10 बड़ी बातों के जरिए आपको पंजाब के हालात बताते हैं। पंजाब में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 50 मरीजों की मौत हो गई है। अकेले पटियाला में रिकॉर्ड 19 मरीजों ने दम तोड़ा है। लुधियाना में 9 लोगों की जान गई है। जालंधर में भी 7 मरीजों की मौत हुई है। गुरदासपुर में 6, फिरोजपुर और होशियारपुर में 2-2 मौतें हुई हैं। फाजिलका, कपूरथला, मुक्तसर, संगरूर में 1-1 मौत हुई है। पंजाब में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1136 नए केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा केस हर बार की तरह लुधियाना से सामने आए हैं। 242 यहां पर मामले देखने को मिले हैं। पटियाला में 188 नए केस सामने आए हैं। जालंधर में 107, अमृतसर में 68, मोहाली में 34, मोगा में 60 और कपूरथला में 58 नए मरीज मिले हैं। पंजाब में कोरोना के 41,779 नए केस अब तक कुल केस हो चुके हैं, जिनमें से 1,086 लोगों की जान चली गई है, मौतें हो चुकी हैं। हालांकि अब तक 26,528 लोग रिकवर हो गए हैं और अगर एक्टिव केसों की बात की जाए तो 14,165 एक्टिव केस प्रदेश में। और अब बात करते हैं पंजाब के उन 5 जिलों की जो बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं, पंजाब की चिंता लगातार बढ़ा रहे हैं। उन हॉटस्पॉट जिलों में आज से नए नियम लागू कर दिए गए हैं। गैर जरूरी सामान की आधी दुकानें ही खुलेंगी, यानी कि 50% दुकानें ही आज से खुलेंगी इन 5 शहरों में। ऑड इवन के आधार पर यहां पर 50% दुकानें खुलेंगी। हालांकि जरूरी सामान की दुकानों पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, जैसे कि राशन की दुकानें हैं, मेडिकल की दुकानें हैं और जो जरूरी दुकानें हैं वो खुलेंगी। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए कपड़ों की दुकानों की, फुटवेयर्स की दुकानों की, बिजली के सामान की जो दुकानें हैं या और जो गैर जरूरी सामान है जिसकी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत नहीं होती, तो वो ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी। ये 5 शहर कौन से हैं वो आपको बता दें। लुधियाना, जालंधर, पटियाला, अमृतसर और मोहाली, इनके लिए नए आदेश जारी किए गए हैं। ये नए नियम आज से यहां पर लागू होने जा रहे हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं अब हिमाचल की। देवभूमि हिमाचल में भी कोरोना का कहर जारी है। 5,000 के पार हो गए हैं यहां पर कोरोना के केस। 24 घंटों में कोरोना के 106 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामलों की अगर बात की जाए तो सिरमौर में सबसे ज्यादा 34 नए केस सामने आए हैं। हिमाचल में कुल 5,001 केस अब तक दर्ज किया जा चुका है और 27 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि 3,461 मरीज ठीक हो चुके हैं और अगर एक्टिव केसों की बात की जाए तो 1,464 एक्टिव केस इस समय प्रदेश में। और बात करते हैं पंचकुला की, जहां आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। यहां सांड ने एक शख्स पर हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई उस शख्स की। सांड को भगाने गया था ये शख्स जो उसका शिकार हो बैठा। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो गई हैं, आप देख सकते हैं। घटना सेक्टर 26 की है। पहले भी यहां पर ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने नगर निगम के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। फिलहाल लोगों की शिकायत के बाद सांड को नगर निगम की टीम ने काबू किया और अपने साथ ले गई। लेकिन एक सांड की यहाँ पर बात नहीं है। बहुत से आवारा पशु जो दिन भर घूमते रहते हैं और लोगों की जान के दुश्मन कई बार बन चुके हैं। यहाँ पर एक बार फिर से एक शख्स पर सांड ने हमला कर दिया। ये शख्स इस सांड को भगाने के लिए गया था।
और अब बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत के सेक्टर 23 में एक 82 साल की बुजुर्ग सास को पीटने वाली जालिम बहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे एक महिला अपनी सास को पीट रही है। आरोपी बहू और उसकी मां को भी पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब महिला अपनी बुजुर्ग सास को पीट रही थी, उसके बाल पकड़कर खींच रही थी। काम नहीं करने पर बुजुर्ग की पिटाई की जा रही थी। तस्वीरें वाकई में शर्मसार कर देने वाली हैं। हालांकि न्यूज 18 की ओर से खबर का जो नशर किया गया प्रमुखता से, और इसका असर देखने को मिला है। पुलिस अपनी नींद से जागी है। पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया है जिसने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। ये क्यों की थी? रीजन तो होगा। इतने बुजुर्ग चल भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते। सर मेरे से गलती होगी, मैं डिप्रेशन में थी, मैंने कर दिया। इससे पहले भी एक वीडियो आपकी माँ भी उनसे काम करवा रही है, हाथ में डंडा ले। नहीं सर, कौन सी माँ से? उनसे काम करवा रही है? नहीं सर, नहीं मैं खुद करती हूँ काम। घर में कुछ वो बढ़ गए थे, मकोड़े वगैरह। मैं ड्यूटी साई बच्चे बोले बहुत वो पड़े, मम्मी बहुत 12 बजे 12:30 बजे के बाद सर मैं वो बोली दादी जच्ची डाल देती, उसके उसी का कमरा था वो। तो मैं बोली मैं ये क्या रहा है, मकोड़े लड़ेंगे तो नहीं है, मैंने मरे हुए मकोड़े थे वो सारे। एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक लेडीज़ अपनी सास बुजुर्ग सास को की पिटाई कर रही थी, तो उसमें हमने मुकदमा दर्ज कर लिया था। और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो उसमें आरोपी थी उसकी पुत्रवधू और उसकी मां को हमने गिरफ्तार किया। और अब बात करते हैं पीएम मोदी के मोर प्रेम की। दरअसल एक वीडियो पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर साझा किया है जहां वो राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना चुगाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करने के साथ उन्होंने एक कविता भी लिखी है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि मोर प्रधानमंत्री आवास पर ही रहता है और कई बार पीएम मोदी के बाग में दिखाई भी दे चुका है और इसी मोर को दाना चुगाते नजर आए हैं पीएम मोदी। भोर भयो बिनशोर, मन मोर भयो विभोर। रग रग है रंगा, नीला भूरा श्याम सुहाना। मनमोहक मोर निराला। रंग है पर राग नहीं, विराग का विश्वास यही। न चाह न वाह न आह, गूंजे घर घर आज भी गान। जिए तो मुरली के साथ, जाए तो मुरलीधर के ताज। जीवात्मा ही शिवात्मा, अंतर मन की अनंत धारा। मन मंदिर में उजियारा सारा। बिन वाद विवाद संवाद, बिन सुरस्वर संदेश। मोर चहकता मौन महकता। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दें इजाजत।